चलिए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके इस प्लेटफॉर्म पे। आज एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही शानदार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही आसान भी है। हम पढ़ रहे थे बेटा, 2 क्लास हो चुकी है डिटरमिनर की, उसका आज तीसरा पार्ट होगा जिसको मैं अलग से आर्टिकल के नाम से करा रहा हूँ। मतलब आर्टिकल जो है डिटरमिनर का ही पार्ट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, डिटरमिनर क्या होते हैं, एक बार इसकी जो डेफिनेशन है प्रॉपर वो आप कॉमेंट करेंगे फटाफट, जल्दी वीडियो पॉज करके। सबसे पहले, क्योंकि देखो रिविजन बहुत जरूरी है, वीडियो पॉज कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो देखो, आपने अगर याद होगा और आपने सही डेफिनेशन दी होगी, कमेंट की होगी, तो डेफिनेशन ये है कि डिटरमिनर आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड जस्ट बिफोर ए नाउन ओनली। मतलब जो केवल नाउन के पहले यूज होते हैं। विदाउट नाउन वी कैन नॉट यूज एनी डिटरमिनर। हम बिना नाउन के कोई भी डिटरमिनर यूज नहीं कर सकते हैं। याद है भाई चीजें आपको? ये हमने पढ़ा था। यहाँ तो कोई इश्यू है? नहीं सर, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, आर्टिकल्स क्या होते हैं? डिटरमिनर का ही पार्ट होता है। आपने पढ़ भी रखे होंगे आर्टिकल्स। ए एंड दा होते हैं, 3 होते हैं। कहाँ ए आता है, कहाँ एन आता है, कहाँ दा आता है। इनके बहुत सारे रूल्स पढ़े होंगे, एक्सेप्शंस पढ़े होंगे और ओमिशंस भी पढ़े होंगे। आप फिलअप्स ले लीजिए, आप अपनी एरर ले लीजिए। बेटा सीडीएस के क्वेश्चन में लास्ट बार भी, सेकंड लास्ट बार भी 2 क्वेश्चन आर्टिकल से थे एरर में, है ना। एरर के अंदर अगर हम क्लोज टेस्ट से काउंट कर लें तो क्लोज टेस्ट के अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो डेफिनेटली 3 से 4 क्वेश्चन होंगे आपके डिटरमिनर के। उसमें 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको आर्टिकल के। मतलब 3 क्वेश्चन तो कंफर्म है आर्टिकल के आने ही आने आपके एग्जाम में, और तीनों क्वेश्चन आज हो जाएंगे। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट लाइक कर दो और बेटा चैनल कर लो सब्सक्राइब। बढ़ते हैं। सबसे पहले ये कि आर्टिकल की डेफिनेशन क्या होती है, आप ये मुझे कमेंट करेंगे जल्दी फटाफट। आपके हिसाब से आपने क्या डेफिनेशन आज तक आर्टिकल की पढ़ी है? जहां तक मुझे उम्मीद है, मुझे लगता है आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 3 होते हैं ए एंड द, लेकिन डेफिनेशन आपने नहीं पढ़ी होगी क्योंकि किसी बुक में डेफिनेशन आर्टिकल की है ही नहीं। बहुत कम अच्छी बुकें हैं जिसमें आपको आर्टिकल की डेफिनेशन मिलेगी। बहुत कम अच्छे टीचर हैं जो आपको बताएंगे आर्टिकल क्या होता है। सिर्फ बताएंगे 3 होते हैं, उनके यूज सिखा देंगे, रूल सिखा देंगे, उनके ओमिशंस और एक्सेप्शन सिखा देंगे। लेकिन आज हम बिना किसी रूल के, बिना किसी एक्सेप्शन के, बिना किसी ओमिशन के 2 से 3 वर्ड के अंदर खत्म कर लेंगे अपने आर्टिकल। और आपका एक भी कंसेप्ट जो है वो लॉजिकल बेस्ड होगा, एक भी ऐसा नहीं होगा जिसके ओमिशंस होंगे, जिसके एक्सेप्शंस होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ये है कि डेफिनेशन क्या है आर्टिकल की। व्हाट आर आर्टिकल्स, क्या होते हैं आर्टिकल, बताइए बेटा। आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं फटाफट। चलो, आपने कमेंट किया हुआ अपना आंसर, अपनी डेफिनेशन। एक बार इनके आंसर को कमेंट कर दो कि किसके पहले कौन सा आर्टिकल आएगा। एक बार ट्राई कर लो, एक बार तुम ट्राई करो भाई, और पक्का कमेंट करना अपने आंसर्स, ताकि आपको बाद में पता चले कि आपके आंसर कितने सही कितने गलत। सारे सही हैं तो आपके आज के राजा आप, इस वीडियो की किंग कौन? तुम। अगर सारे आपके आंसर सही हो गए, पांचों के पांचों, और गलत हुए हैं तो सीखना जरूर पड़ेगा ही हम लोगों को। देखो, मैं कमेंट करना क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आप कमेंट करोगे तो आपको चीजें जो मन में है, जो आपको याद है, वो आप पेपर पर लेके आओगे। फिर अगर वो सही है तो वो हमेशा लिए सही हो ही गई। अगर वो गलत है तो आपको ये रहेगा हाँ मैंने गलती की थी, अब इसका आंसर ये है, तो सही रहता है हमेशा। हमेशा फिर ये चीजें याद रहती है, इसलिए गलती करना सीखो। गलती आप यहाँ कर लो, एग्जाम मत करना। देखो चीजें क्या बेटर है, गलती यहाँ करना कि एग्जाम में करना? यहाँ करना, तो यहाँ गलती करो ना भाई। जितनी गलती यहाँ करोगे एग्जाम में उतनी कम करनी पड़ेंगी आपको। तो कमेंट में अपना आंसर दो, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। हाँ, आंसर मैच करेंगे भाई, आंसर मैच करेंगे। तो आंसर मैच करना होगा तो हम क्या लगाएंगे बताओ? फर्स्ट वाले में आपने क्या लगाया होगा? डेफिनेटली आपने एन लगाया होगा। तो आपका लगभग सबका आंसर एन है। ऑनेस्ट में भी एन लगाया होगा, पुअर में कुछ लोगों ने ए लगाया होगा, कुछ ने दा लगाया होगा। चलो ठीक है। अम्ब्रेला में आपने एन लगाया होगा और कार में आपने ए लगाया होगा, क्योंकि आपने पढ़ रखे हैं आर्टिकल्स। अगर आपके आंसर ये सही ये हैं, जो कि सबके लगभग मुझे पता है पक्का यही होने वाले हैं, मैं कमेंट पढ़ूंगा भी और मुझे पता है कि आपके आंसर लगभग सबके यही रहेंगे। तो मेरे बाबू, मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे पीले, देख सुन ध्यान से। ये तेरा आंसर सही है, ये तेरा आंसर सही है, ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। 5 में से 3 आपके आंसर गलत है और आपने ये आंसर दिए हैं। तो अब कहानी ये कि गलत सर गलत क्यों है? तो भाई गलत क्यों है उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले वही बात है कि आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि डेफिनेशन क्या है आर्टिकल की। वो आपने समझी नहीं, वो आपने कमेंट किया, मैंने चेक किया, आपके लगभग डेफिनेशन गलत थी सभी लोगों की। ये क्यों गलत हुए 3 स्टार्टिंग के, इनको समझने के लिए हम एग्जाम्पल पे आते हैं एक बार। रमन इज इंटेलिजेंट, बताओ पहला एग्जाम्पल सही है गलत? जल्दी फटाफट बताइए। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, इट इज करेक्ट और नॉट?
तो आप कहेंगे सर जी पहला एग्जांपल बिल्कुल सही है। बेटा अगर पहला एग्जांपल सही है तो आपने यहाँ इंटेलिजेंट के पहले एन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आप यहाँ पे तो लगा रहे हो इंटेलिजेंट पहले एन, तो व्हाई आर यू नॉट यूजिंग एन बिफोर इंटेलिजेंट इन दिस एग्जांपल नंबर ए। तो आप बिना एग्जांपल ए को देखे फंस गए ना। आप यहाँ बिना एन लगाए भी सेंटेंस बोल रहे हो, सही है, और लास्ट में आप बोल रहे थे जहां होता है इंटेलिजेंट वहां एन आता है, तो आप ये बोलेंगे कि सर जी यहाँ पे एन नहीं आएगा, फिर भी सेंटेंस सही है। अच्छा अगर यहाँ पे स्टूडेंट लिख दिया मैंने, मतलब नाउन लिख दी, तो आप यहाँ पे एन आएगा, बोलो हाँ आया ना, बोलो हाँ आया ना। समझ में आया कुछ? समझ में आपको ये आया होगा कि नाउन है तो आर्टिकल है, नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं है। ये क्या होता है? ये होता है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव। तो हम कभी भी एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल यूज करेंगे ही नहीं। कब यूज करेंगे आर्टिकल? जब हमारे पास नाउन होगा। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आर्टिकल इज द पार्ट ऑफ डिटरमिनर, और डिटरमिनर क्या होते हैं? वे जो नाउन के पहले आते हैं, बिना नाउन कभी यूज नहीं कर पाओगे। तो बेटा अगर मैंने आपसे डेफिनेशन पूछी थी तो सिंपल था, आर्टिकल्स आर डिटरमिनर्स, बस इतना मतलब बोलना था आपको कि आर्टिकल्स आर डिटरमिनर्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? डिटरमिनर होते हैं। विदाउट नाउन वी कैन नॉट यूज देम, बिना नाउन के हम उन्हें यूज नहीं कर सकते। आपने यहाँ नाउन लिया है इसलिए आर्टिकल आया है, मतलब यहाँ एन जो आया है वो किसकी वजह से आया है? स्टूडेंट की वजह से। एन आने का रीजन क्या है? स्टूडेंट, ना कि इंटेलिजेंट। बोलो हाँ है ना। तो जो वर्ड एडजेक्टिव है उसके पहले आर्टिकल नहीं आता है, या उसके लिए आर्टिकल नहीं आता है, नाउन के लिए आता है। हाँ वो बात अलग है कि आप ये समझ लो आर्टिकल है नाउन के पहले। अगर आपने नाउन के लिए आर्टिकल भी यूज करना है और एडजेक्टिव भी यूज करना है, तो एडजेक्टिव बीच में आएगा, मतलब आर्टिकल पहले फिर एडजेक्टिव फिर नाउन, ये होता है। लेकिन वो ये ध्यान रखना है कि ये तब है जब ये नाउन है। अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल बीच में से आपको हटाना पड़ेगा। अगर आप एडवर्ब भी ले लोगे ना, तो एडवर्ब यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एडजेक्टिव, फिर नाउन आएगा। बात वही यहाँ पे भी अप्लाई होगी कि अगर आप यहाँ से नाउन को रिमूव करोगे ना, तो यहाँ से आपको आर्टिकल को रिमूव करना पड़ेगा। मतलब आर्टिकल को बिना नाउन का भी यूज कर ही नहीं पाओगे। नाउन होगा तो आपको आर्टिकल लगाना है, नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं है। अगर ये बात समझ गए हो तो इस पे आ जाओ। ये इंटेलिजेंट क्या है भाई? व्हाट इज इंटेलिजेंट? ये तो एडजेक्टिव है। अब चूंकि एडजेक्टिव है इसलिए इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। ऑनेस्ट क्या है बेटा? एडजेक्टिव है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आना है, यहाँ पे भी नहीं आना है। और पुअर भी एडजेक्टिव है तो इसके पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आना है। अम्ब्रेला नाउन था, आर्टिकल आ गया, मतलब सही है आपका आंसर। कार नाउन है, मतलब आर्टिकल आ गया, ये भी आपका आंसर सही है। तो इसके आंसर में कोई इश्यू नहीं है ना भाई, समझे? तो कहानी ये है कि जब तक नाउन नहीं होगी आपके पास, आप कोई भी डिटरमिनर या कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। आर्टिकल यूज या डिटरमिनर यूज करने के लिए आपके पास यू शुड हैव अ नाउन। अगर मैं यही वर्ड आपसे ऐसे पूछता कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट से पहले क्या आएगा, अगर मैं आपको नाउन देता यहाँ पे, तो आप फिर यहाँ पे लगाते एन। ठीक है, यहाँ पे ऑनेस्ट मैन मैं आपसे पूछता, मैन नाउन है, तो आप यहाँ पे लगाते एन। यहाँ पे पुअर पर्सन मैं पूछता, नाउन देता, तो आप यहाँ पे लगाते ए। यहाँ तो नाउन है ही और ये तो नाउन है। तो ये है कहानी, तो यही है इसकी डेफिनेशन। फटाफट से डेफिनेशन मैच कीजिएगा और नोट कीजिएगा कि आर्टिकल्स आर द डिटरमिनर्स that are used only for a noun, without a noun we cannot use them। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि आर्टिकल वे शब्द होते हैं जो केवल एक नाउन के साथ यूज होते हैं, एक नाउन के पहले यूज होते हैं, एक नाउन के लिए यूज होते हैं। विदाउट नाउन हम किसी भी आर्टिकल यानी डिटरमिनर का यूज नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से कि अगर आर्टिकल लगाना है तो आपके पास एक नाउन होनी चाहिए। नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं आएगा, नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं आएगा। क्लियर है भाई? समझ गए? अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं आएगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आर्टिकल लगाने के लिए आपको नाउन लेना पड़ेगा साथ में जरूर, अदरवाइज नहीं लगा सकते आप नाउन, आर्टिकल सॉरी। क्लियर है? चलिए, तो हमने अब ये बात समझी कि आर्टिकल लगाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। अब बेटा आप बुक पढ़ोगे, आप कहीं और प्लेटफॉर्म पर पढ़ोगे, डेफिनेटली आपको आर्टिकल्स के 30-35 रूल याद करने पड़ेंगे और उनके ओमिशंस याद करने पड़ेंगे। आपने याद भी किए होंगे कि इन वर्ड के पहले फलाना ढिमकाना वर्ड्स दिए होते हैं, सच एज फेमस बिल्डिंग, फेमस रिवर, फेमस पर्सनैलिटीज, दिस वन दिस वन दिस वन, कि वी हैव टू यूज द बिफोर दीज वंस, है ना। एंड वी नो डोंट यूज द बिफोर दीज वंस, वो ओमिशंस हो गए, एक्सेप्शंस हो गए। तो बिना एक्सेप्शन बिना रूल के आपको एक बात समझाई मैंने अब तक कि नाउन जो है तो ही आर्टिकल है, नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं है। तो आपको सिर्फ एक कंसेप्ट याद करना है और खत्म हो जाएंगे आर्टिकल अगले 5 मिनट में। तो अगले 5 मिनट आप कोई कमेंट नहीं करेंगे, कोई कुछ लिखेंगे नहीं,
सिर्फ समझेंगे, क्योंकि अगले 5 मिनट में खत्म होने वाले हैं आर्टिकल। मैंने आपको समझाया कि आर्टिकल जो है नाउन के पहले यूज होता है, नाउन होगा तो आर्टिकल आएगा, नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं है। तो आपको कौन सा आर्टिकल लगाना है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, बुक नहीं बताएगी, कोई टीचर नहीं बताएगा, आपको अपना दिमाग भी नहीं लगाना है, आपको सिर्फ उस नाउन से पूछना है फॉर विच वी आर यूजिंग आर्टिकल। वी यूज आर्टिकल जस्ट फॉर ए नाउन, ये बात कंफर्म है। तो हम उस नाउन से ही पूछेंगे कि भाई हमें कौन सा आर्टिकल लगाना है, आप बताओ। नाउन विल टेल यू दैट विच आर्टिकल विल कम जस्ट बिफोर दैट नाउन। नाउन खुद नाउन खुद आपको बताएगी कि आपको उस नाउन के पहले कौन सा आर्टिकल लगाना है। क्या पूछना है आपको उस नाउन से? आपको पूछना है कि सबसे पहले ये नाउन डेफिनेट है या इंडेफिनेट है। सबसे पहला काम आपका यही है कि नाउन डेफिनेट या इंडेफिनेट। अब बस ये पता होना चाहिए आपको डेफिनेट क्या है और इंडेफिनेट क्या है। तो सुनो भाई ध्यान से कि डेफिनेट नाउन क्या होती है और इंडेफिनेट नाउन क्या होती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि कल मैं एक पार्क में घूमने गया था, तो आप सेंटेंस सुनने वाले हो, मतलब आप जो है लिसनर हो। सेंटेंस लिखा हुआ होगा तो आप रीडर होंगे, पढ़ने वाले होंगे। तो अगर रीडर यानी लिसनर उस नाउन के बारे में जानता है जिस नाउन के की बात सेंटेंस में की गई है, तो वो डेफिनेट है, अदरवाइज वो डेफिनेट नहीं है। मैं कल एक पार्क में घूमने गया, मुझे पता है कौन सा पार्क था, जो साथ में मेरे गया था गई थी उसको पता है कौन सा पार्क था, लेकिन आपको नहीं पता है कौन सा पार्क था। तो पार्क क्या है बेटा? इंडेफिनेट। अगर मैं आपसे बोलूं मैं कल रेड फोर्ट घूमने गया था, तो रेड फोर्ट आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और वो भी जानती है, सब जानते हैं रेड फोर्ट क्या है, तो वो है डेफिनेट। बस इतना ध्यान रखो कि डेफिनेट वो है जब सेंटेंस को पढ़ने वाला जो बंदा है वो भी उस नाउन को जानता हो, उसके मन में उस नाउन को लेकर कोई भी सवाल ना हो, कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कोई भी डाउट ना हो, उसको हर चीज डिफाइन हो जाए कि हाँ भाई ये वो नाउन है, तो वो डेफिनेट नाउन होती है। अदरवाइज वो क्या होती है? इंडेफिनेट। इसको समझो इस तरीके से आप, या फिर ऐसा समझो, अगर किसी नाउन की डेफिनेशन दे दी गई कि ये वो पेन है जो आपने मुझे दिया था, आपने उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया, तो भी वो क्या होता है? डेफिनेट होता है। या वो संसार में एक ही यूनिक हो, मतलब चूज करना ही ना पड़े आपको, तो भी वो होता है डेफिनेट। मतलब डेफिनेट होने की कंडीशन ये है कि जहां आपके पास बहुत सारे नाउन है, उनमें से आपको किसी एक को चूज करना है, वो इंडेफिनेट है, और एक में से एक को ही लेना है तो वो डेफिनेट। जहां ऑप्शन ही ना हो आपके पास कुछ पूछने का, कुछ चूज करने का, वो डेफिनेट, और जहां ऑप्शन होंगे वो इंडेफिनेट। ठीक है। अब अगर नाउन इंडेफिनेट है या नाउन, पहले देखो डेफिनेट है, अगर आपकी नाउन जो आपको दी गई है वो डेफिनेट है तो चुपचाप दा लगा दो, दा के सारे रूल कंसेप्ट खत्म। इससे अलग ना कोई दा का रूल है ना कोई एक्सेप्शन है। आपको दा केवल और केवल तब लगाना है जब दी गई नाउन डेफिनेट है। आप याद करो ये बात मैं आपको द फ्यू, द लिटिल और द अदर के यूज में भी पढ़ा चुका हूं कि दा या दा वाला वर्ड तब आता है जब नाउन डिफाइन होती है। दा अकेला हो या दा के साथ कोई वर्ड साथ में यूज हुआ हो, द लिटिल, द फ्यू, द अदर, ये वर्ड केवल तब यूज होंगे जब आपकी जो दी गई नाउन आपको है वो डिफाइन हो, मतलब वो नोन टू ऑल हो, उसे आप भी जानते हो। अगर वो इंडेफिनेट है तो आपको उससे एक छोटा सा पॉइंट और पूछना पड़ेगा कि बताओ भाई आप काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, मतलब आपको हम गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन। कब ऐसा पूछेंगे हम? तब जब वो इंडेफिनेट होगी तब। अगर वो डेफिनेट है तो चुपचाप दा लगा दो, कुछ पूछना ही नहीं है, चाहे वो काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, सिंगुलर हो, प्लूरल, दा आएगा हमेशा अगर वो डेफिनेट है तो। हाँ, अगर वो अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल में आप कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अनकाउंटेबल नाउन के लिए आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। अनकाउंटेबल कब? जब वो इंडेफिनिट अनकाउंटेबल हो। ठीक है। अगर वो काउंटेबल है तो आप उससे एक बात फिर पूछेंगे कि बताइए आप सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं, सिंगुलर या प्लूरल, ये आपको पूछना पड़ेगा इससे, सिंगुलर या प्लूरल। तो बहुत आसान सा है। फॉर प्लूरल वी विल नॉट यूज एनी आर्टिकल, प्लूरल वाले केस में हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, और अगर आर्टिकल यूज करना है ए या एन तो नाउन सिंगुलर होना जरूरी है, यहां पे हम ए एन यूज करेंगे, खत्म, कहानी खत्म। एक बार यहां से देख लो, देखो दा लगाने के लिए एक ही कंसेप्ट है कि नाउन आपकी डिफाइन होनी चाहिए, नाउन आपकी होनी चाहिए डेफिनेट, और ए एन लगाने का भी सिर्फ एक कंसेप्ट है कि ए एन लगाने के लिए नाउन कैसी होनी चाहिए आपके पास? सिंगुलर। कहानी खत्म, बस यही थी, खत्म हो गया आर्टिकल। इससे अलग ना कोई एक्सेप्शन है, ना कोई ओमिशन है, ना कोई रूल है, ना कोई कंसेप्ट है। इसको थोड़ा समराइज करता हूं, मैं कम शब्दों में लेके आता हूं, थोड़ा और कम शब्दों में लेके आता हूं, सुनो ध्यान से। मैंने क्या समझाया आपको? मैंने समझाया भाई दा कब आएगा, तो दा आने की कंडीशन है कि सबसे पहले तो नाउन होना चाहिए आपके पास, और दूसरी वो नाउन कैसी होनी चाहिए बेटा? डिफाइन, तो दा आएगा, अदरवाइज हम दा यूज नहीं करेंगे।
ठीक है, सिंपल, खत्म दा वाली कंडीशन। फिर आती है ए या एन वाली कंडीशन कि भाई ए एन कब आएगा, तो ए एन में भी नाउन होना चाहिए आपके पास, और वो नाउन जो है वो होनी चाहिए इंडेफिनिट और सिंगुलर। सिंगुलर वो तभी होगी जब वो काउंटेबल होगी, सिंगुलर वो तभी होगी जब वो काउंटेबल होगी। इस कंडीशन में दा लगा देना, इस कंडीशन में ए एन लगा देना, बाकी में नो आर्टिकल, खत्म आर्टिकल, बस। अब देखो मजा आया ना आपको? आज मेरी तबीयत खराब है लेकिन चैप्टर बड़ा अच्छा है और आई होप आपको मजा आया होगा, बेहतरीन लगी होगी क्लास। बेटा इससे अच्छे तरीके से कोई आपको आर्टिकल पढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि कहीं पढ़ लेना आपको पक्का कंफर्मली बहुत सारे रूल्स और ओमिशन याद करने पड़ेंगे, यहाँ खत्म हो गए आर्टिकल, बिना किसी रूल, बिना किसी एक्सेप्शन या बिना किसी ओमिशन के। सिंपल है, डिफाइन नाउन है दा लगा दीजिए, इंडेफिनिट सिंगुलर है ए एन लगा दीजिए, बाकी वो प्लूरल है तो ए एन नहीं आएगा। ए एन केवल तब आएगा जब वो नाउन एक होगी और वो होगी इंडेफिनिट, बस। अच्छा आपको याद है ना, देयर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स, नाउन जो है 5 टाइप की होती है, याद है ना? पता है आपको, नहीं पता है? एक बार ये नोट कर लो, चाहो तो वीडियो पॉज करके ये भी नोट करना, ये बेसिक है, पूरा फंडामेंटल्स है, पूरा जो है कंसेप्ट है आपका, और ये आपकी ट्रिक है कि डिफाइन है दा लगा दो, इंडेफिनिट है ए एन लगा दो। क्लियर है? फटाफट नोट कर लो यहां तक एक बार, जल्दी नोट करना भाई, और लाइक करो जल्दी। अब तक तुमने क्लास लाइक नहीं की है, व्यूज इतने आते हैं, लाइक नहीं आते हैं क्लास पर, लाइक क्यों नहीं करते हो? देखो लाइक करने से क्या होता है बेटा, हमें बस थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है और कुछ नहीं है, और हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम अच्छा ही पढ़ाएंगे और बेटर ट्राई करेंगे कि और अच्छा हो जाए। फ्री क्लासेस कोई टीचर बंद क्यों करता है? क्योंकि बच्चा जो है पढ़ता तो है लेकिन अपना प्यार नहीं दिखाता है, अच्छे से कमेंट नहीं करता है, लाइक नहीं करता है, शेयर नहीं करता है, चैनल सब्सक्राइब नहीं करता है, तो टीचर सोचता है ये बच्चा तो जो है अपना मतलबी बच्चा है, तो इतना मतलबी मत बनो, थोड़ा सा हम आपको फ्री पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको करना चाहिए कोऑपरेट हमें, है ना? थोड़ा सा लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। चलो भाई आगे बढ़ो, सुनो ध्यान से, ये बात समझ में आ गई? अच्छा एक बात हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, आपको याद हो तो हमने पढ़ा था देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स, नाउन्स जो है 5 टाइप की होती है। आपको पता है कि नाउन जो है 5 टाइप की होती है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। ये थोड़ी हेल्प करेगी इस चीज को इजी करने को। एक तो प्रॉपर, दूसरा कॉमन, तीसरा कलेक्टिव, चौथा मटेरियल, और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट। याद है भाई? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स, पता है ना पक्का? तो आपको ये भी याद होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन क्या होती है? अनकाउंटेबल होती है। बोलो हाँ है ना? सर ये जो नाउन होती है ना, ये वाली, ये होती है अनकाउंटेबल। बोलो हाँ है ना? अब चूंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या आप इनके पहले ए एल लगाओगे? बोलो नहीं लगाएंगे सर, तो आप इनके पहले आर्टिकल ए या एन तो नहीं लगाओगे। कौन सा आर्टिकल बेटा? ए या एन, तो ए एन यहां तो नहीं आएगा। अब आते हैं प्रॉपर नाउन पे, राम, श्याम, दिल्ली। क्या कभी आप ऐसा बोलोगे ये एक दिल्ली है, ये एक राम है? क्या प्रॉपर, हाँ हालांकि प्रॉपर नाउन काउंटेबल होती है, लेकिन हम उसके लिए क्या ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक मोहन है, ये 2 मोहन है, 3 मोहन है? ऐसा तो बोलते नहीं है। मतलब प्रॉपर नाउन को काउंटेबल होने के बावजूद भी हम काउंट नहीं करते हैं, मतलब जब काउंट नहीं करते तो वो एक नहीं है, तो यहाँ पे भी आर्टिकल ए एन नहीं आएगा, यहाँ पे भी आर्टिकल ए एन तो नहीं आएगा, तो ए एन जो है सिर्फ यहाँ आएगा, ए एन जो है सिर्फ यहाँ आएगा, वो भी तब जब वो नाउन कैसी होगी, तब वो जब नाउन होगी आपकी इंडेफिनिट। तो अगर आपको कॉमन, कलेक्टिव नाउन, इंडेफिनिट दी गई है, सिंगुलर दी गई है, तो डेफिनेटली आपका आर्टिकल ए एन आएगा, डेफिनेटली मतलब डेफिनेटली, विदाउट एनी ओमिशन, विदाउट एनी ओमिशन। समझे भाई? दाग बताऊंगा मैं आपको भी, दाग के बारे में बात करेंगे हम, टेंशन ना लो, दाग क्यों बताया, सुनो क्या समझाया मैंने आपको। मैंने ये समझाया भाई कि ए एन लगाने के लिए नाउन होनी चाहिए इंडेफिनिट सिंगुलर, तो कब? जब वो केवल इंडेफिनिट सिंगुलर नाउन कौन सी होती है? ओनली कॉमन और कलेक्टिव, ओनली कॉमन और कलेक्टिव, मतलब नाउन जब कॉमन कलेक्टिव है और वो सिंगुलर है तो ही ए एन आएगा, अदरवाइज ए एन नहीं आएगा। कॉमन कलेक्टिव है और सिंगुलर है तो ए एन आएगा, अदरवाइज ए एन नहीं आएगा। ए कब आएगा, एन कब आएगा, सबको पता है। वोवल साउंड के लिए हम एन लगाते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हम ए लगाते हैं, ये तो पता होगा ना आपको। ए ई आई ओ यू मत देखना, बच्चों वाली कहानी थी, उसके बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, आप उस वर्ड की साउंड देखेंगे।
अगर उस वर्ड ने जो प्रोनाउंसिएशन किया है, जो उच्चारण किया है, उसका वोवल साउंड दिया है तो एन लगाएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड दिया है तो ए लगाएंगे, सब जानते हैं। अब बात करते हैं दा की। देखो भाई दा, तो दा इनमें से किसी भी नाउन के पहले नहीं आएगा अंटिल इट इज डिफाइंड। जब तक आप किसी नाउन को डिफाइन नहीं करोगे, नाउन चाहे किसी भी टाइप की हो, दा मत लगा देना। और अगर डिफाइन है तो फिर नाउन किसी भी टाइप की हो, कैसी भी हो, दा आएगा। ठीक है भाई, अगर वो डिफाइन है तो नाउन किसी भी टाइप की कैसी भी हो, दा आ जाएगा पक्का कंफर्म। तो कहानी ये है कि दा इनमें से सबके साथ आ सकता है बशर्ते नाउन इज डिफाइन। अगर नाउन डिफाइन नहीं है तो दा मत लगा देना किसी भी नाउन के पहले। तो ये थे आपके आर्टिकल्स, खत्म हो गए हैं, बस और कुछ करना ही नहीं आपको याद। अब हम सिर्फ एग्जाम्पल करेंगे, उससे पहले एक बार ये नोट कर लो फटाफट, जल्दी फटाफट नोट कर लो जल्दी एक बार भाई। हो गया, चलो ये भी नोट कर लो, ये भी नोट करने वाली चीज है, अच्छे से नोट, जल्दी नोट करो इसको भी। दिल्ली का पॉल्यूशन इतना ज्यादा है, ये हर आदमी बीमार पड़ा है। हम अभी तो जवानी है, बूढ़े तो हो गए नहीं है, हम भी बीमार हो रहे हैं, तो देखो बूढ़ों का क्या हाल होगा बेचारों का, जो ऑलरेडी पहले से बीमार है उनका क्या हाल होगा। ए और एन में डिफरेंस ये है कि ए जो आता है वो साउंड लेता है कॉन्सोनेंट, और एन जो लेता है वो साउंड लेता है वोवल। ये हम सब जानते हैं। ए वर्ड में साउंड आना चाहिए कॉन्सोनेंट, एन में आना चाहिए साउंड वोवल। साउंड कैसे, आपको उस वर्ड का उच्चारण देखना पड़ेगा, हिंदी वाला देखो साउंड, अगर चाहो तो आप पॉसिबल है कि इंग्लिश में देख लो, लेकिन इंग्लिश में दे आर 44 साउंड्स, आपको 44 वर्ड्स याद करने पड़ेंगे जो आपको कभी याद होंगे नहीं। मेरे खुद बताऊं रियलिटी, आज तक याद नहीं हुए हैं। तो बेटर है कि आप हिंदी वाले वोवल याद कर लो, क्योंकि 11 ही है, ज्यादा नहीं है ना। हिंदी वाले स्वर याद कर लो, अगर हिंदी वाले स्वर हैं तो एन लगा देना, व्यंजन है तो ए लगा देना। अच्छा एक बार इसको देख लो, डेफिनेट नाउन की कंडीशन क्या है, या तो वो नॉन टू ऑल हो, सब उसको जानते हो, या वो यूनिवर्सल हो, मतलब नॉन टू ऑल ही है, या उसकी डेफिनेशन जानबूझ के दी गई हो कि ये वही पेन है, ये वही बुक है जो आपने मुझे दी थी, या फिर उसको स्पेशलाइज किया गया हो, उसके ऊपर प्रेशर डाला गया हो। इन चार में से कोई भी कंडीशन हो तो वो डिफाइन है, अदरवाइज वो डिफाइन नहीं है। इन चार में से कुछ भी है तो वो डिफाइन है, अगर इनमें से एक भी नहीं है तो वो डिफाइन नहीं है। ठीक है भाई, और एन में बस यही है कि स्वर और व्यंजन देखना है आपको। स्वर कौन कौन से होते हैं देख लो भाई एक बार, स्वर कौन कौन से होते हैं, ए दोनों, ई ओ ए ओ, अंगा, इससे तो कोई वर्ड बनता ही नहीं है हालांकि, आहा और ऋषि। ये जो अगर है पहला वर्ण, फर्स्ट लेटर हिंदी का अगर इनमें से कोई सा है, वो भी प्रोनाउंसिएशन में, हिंदी मीनिंग में नहीं, हिंदी के प्रोनाउंसिएशन में, तो आप एन लगाओगे फॉर दीज वर्ड्स। एंड बाकी जो बचे हैं, जैसे आप ले लीजिए क ख ग घ, ये वाले जो वर्ड हैं ज्ञानी तक, तो आप बेटा ए लगा देना, बस इतनी सी कहानी है। बाकी देखो कितना आसान हो गए, हुआ ना आसान। ये नोट कर लो जल्दी एक बार वर्ड, ये वाले वर्ड नोट कर लो भाई। ये वाले वर्ड नोट कर लो जल्दी से, जल्दी करना। स्वर और व्यंजन, स्वर के लिए एन लगाओ, व्यंजन के लिए ए लगाओ। हिंदी वाले, हिंदी में देखना होता है। हो गया भाई, अब एक बार ट्राई करो जल्दी फटाफट, इन वाले वर्ड के पहले क्या आएगा, जल्दी ट्राई करो।
इन वाले वर्ड के पहले क्या आएगा? ए या एन। सिर्फ दो ही ऑप्शन है आपके पास, ए या एन, और कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। या तो ए लगाना है या एन लगाना है बस, क्योंकि बेटा इंडेफिनिट है ये सारे, ए या एन लगाना है और कुछ नहीं लगाना। अब या तो ए आएगा या एन आएगा, बताओ ट्राई करके जल्दी, ए या एन। सिर्फ दो ऑप्शन है, ए या एन। यहां से आप वीडियो पॉज करके अपने आंसर देना, मैं आंसर बताता हूं आपको। देखो, इस वर्ड का साउंड देखना है, मैंने कहा साउंड देखना है। बच्चे पता क्या करते हैं? बच्चे करते हैं कार, तो हमने कार बोला, कार लिखा आपने ऐसे, तो ये देखना है बेटा, ये क है तो क्या आएगा? ए आएगा। अम्ब्रेला, अब अम्ब्रेला को छाता मत लिखना है। ऐसे बच्चे आया था मेरे पास कमेंट, सर अम्ब्रेला छाता सर 6 आ रहा है, तो आप एन क्यों लगा रहे हो? बेटा अम्ब्रेला मतलब साउंड देखना है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन, हिंदी मीनिंग नहीं देखना है। तो अम्ब्रेला आप ऐसे लिखोगे, लिखोगे ना ऐसे, तो ए आ गया, देखो यहां पे एन आ गया। यूनियन, ये आ गया, यह के लिए ए लगा दो। यूनिवर्सिटी, यहां भी यह आ गया तो ए लगा दो। आर, आर में आ गया, एच है फिर भी एन आ गया, क्योंकि हिंदी में तो आ है ना। हाउस है आ गया तो ए लगा दो। ईव, वापस ये आ गया, ए लगा दो। ये ईव होता है, ई आ गया, एन लगा दो। ये एलिफेंट होता है, एन लगा दो। ये यूरोपियन होता है, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है यूरोपियन वाला, यूरोपियन वाला क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है बेटा, ये वाला वर्ड यह है तो ए लगा दो। देखो सिंपल, इतना करना है बस, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। मैं इंग्लिश जो पढ़ाता हूँ उसका एक्सेप्शन होता ही नहीं है। ये मेरी क्वालिटी है कि मैं जितने चीजें पढ़ा दूंगा आपको, उसका आप एक्सेप्शन ढूंढ ही नहीं सकते, क्योंकि होता ही नहीं है। चाहे वो चैप्टर कोई सा भी हो ग्रामर का, चाहे चैप्टर ग्रामर कोई सा भी हो। अच्छा, आप एक कमेंट और करना बेटा कि पहले आपको ग्रामर फिनिश करनी है या वोकैब भी साथ में कराएं। हालांकि वोकैब तो आप ऐप पे जैसे सर से कर भी रहे हुए, वहां नहीं कर रहे हो तो कोई इश्यू नहीं है, यहाँ आपको पूरा कराया जाएगा। लेकिन पहले मैं सोच रहा हूँ ग्रामर खत्म कर लेते हैं, उसके बाद वोकैब कर लेते हैं, फिर कॉम्प्रिहेंसिव वाला पार्ट कर लेते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप जितने जिसकी ज्यादा कमेंट आएंगे वो चैप्टर हम करा देंगे इसके बाद में। मैं चाहता हूँ कि ग्रामर के 5 चैप्टर मेन चैप्टर है, इंपोर्टेंट चैप्टर है, पहले हम वो कर लेते हैं, उसके बाद फिर करेंगे सेंटेंस की जो वाले क्वेश्चन है ना, पैराजम्बल, सेंटेंस कनेक्टर, सेंटेंस ऑडिशन, एडिशन और ऑड वन आउट, उनमें ग्रामर की हेल्प पड़ेगी। देखो बहुत ज्यादा ग्रामर की उसमें हेल्प पड़ेगी। अगर मैं उन्हें बिना ग्रामर के लिखवाऊंगा कराऊंगा तो फिर आपको चीजें रटनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। तो वहां अगर आपको कम टाइम लगाना है तो ग्रामर के 5 चैप्टर जो है, 5 to 6 चैप्टर हैं जो मेन है, वो पहले कर लेते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें पहले टॉपिक करा दीजिए, आज तक हमें टॉपिक समझ में नहीं आया है। तो आपको इस वीडियो के लास्ट में कमेंट करना है चैप्टर जो पढ़ना है आपको, अगले वाला सबसे जो भी टफ चैप्टर लगता हो आपको कि सर जी हमें टफ लगता है, हमसे आज ये हुआ नहीं है, चाहे कुछ भी हो, ट्राई करना ग्रामर। मैं पढ़ा देखो आपको प्रेजेंबल्स भी दूंगा, लेकिन उसमें चीजें क्या है ग्रामर वाली काम आएंगी, फिर वो चीजें समझानी पड़ेगी मुझे सारी, फिर आप उसमें करोगे टाइम लग जाएगा उसमें। तो ट्राई करना जो चैप्टर ग्रामर का ही हो, जो टफ लगे आपको वो बता दो, पहले वही पढ़ा दूंगा मैं आपको, है ना। कमेंट जरूर करना। हो गया भाई, चलो फिर आगे करो क्वेश्चन, खत्म आर्टिकल, क्वेश्चन कर लो जल्दी फटाफट। आई हैव डेस्क पेन, बताओ क्या लगाओगे इसमें आप यहाँ पे, बताओ भाई। पेन क्या है यहाँ पे, देखो ध्यान से, पेन यहाँ पे इंडेफिनिट नाउन है, बोलो है या नहीं है, और सिंगुलर भी है, क्योंकि आप नहीं जानते कौन सा पेन है, तो इंडेफिनिट सिंगुलर हो गया, ए लगा दो। यहां भी कौन से पेन है नहीं पता, इंडेफिनिट है लेकिन प्लूरल है, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, सम या मैनी आएगा, आर्टिकल नहीं आएगा। ऐसे करना है बस, लिख के देखना है जरूर। यहां पेन नाउन है, लेकिन नाउन कैसा है कि भाई वो पेन दैट ही गेव मी, जो उसने मुझे दिया था, मतलब डिफाइन कर रहे हो आप नाउन को, डिफाइन कर रहे हो, दा लगा दो। तो समझे मेरे भाई, अगर आपने रूल याद किया होता तो आप यही फंस जाते। अगर आप ये याद करोगे पेन के पहले आर्टिकल ए एन आता है, दा नहीं आता है, तो फंस जाओगे। पेन के पहले आर्टिकल ए भी आता है, कुछ भी नहीं आता है, और दा भी आता है, ये तो आपको सेंटेंस बताएगा, कोई रूल नहीं, सेंटेंस बताएगा। आपको सेंटेंस पढ़ना है, समझना है, और जिस नाउन के पहले आर्टिकल लगाना है आपको उस नाउन से मतलब है, ये भी ध्यान रखना। अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे नाउन एक होती है कि राम हैज ए पेन, तो राम से मतलब नहीं है आपको, मतलब किससे है, सिर्फ पेन से है। जिस नाउन के पहले आपको आर्टिकल लगाना है आपको उस नाउन से मतलब है बस, और किसी नाउन से मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो रामायणा, सब जानते हैं भाई रामायणा क्या है, डेफिनेट है, बोलो हाँ या ना।
तो क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। ये लो, दा आ गया भाई। ठीक है, देखो यही वीडियो, यही चैप्टर मैं आपको 2 घंटे में भी पढ़ा सकता हूं। धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, पूछूंगा, वेट करूंगा, तो घंटे 2 हो जाएंगे। थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा तो 1 घंटे में काम चल जाएगा। तो टाइम बचना चाहिए ना अपना भी और आपका भी, तो इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, हमेशा फास्ट ही पढ़ाता हूँ ताकि ज्यादा एग्जाम्पल हो, टाइम कम लगे। हिज फादर इज डैश एमपी, पता होगा आप लोगों को, अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे हो, आपने पहले एग्जाम दिया है, तो डेफिनेटली आपको ये पता होगा कि एमपी वाला एग्जाम्पल जो है लगातार 2 साल आया, 2 टर्म पे आया, मतलब 24 के फर्स्ट में भी आया, 24 के सेकंड में भी आया। ये एग्जाम्पल जो है 24 के फर्स्ट में भी आया, सेकंड में भी आया, और 25 का आंसर गलत दे के आए। बच्चे का लगा क्या है इसमें, ए, उसका लगा दा। बेटा दा क्यों लगाया आपने, बताओ जरा एक बार सोचो, दा क्यों लगाया भाई? क्या एमपी डिफाइन है? बेटा एमपी इंडिया के अंदर 856 होते हैं, नहीं 893, 893 होते हैं। कौन से एमपी है, कहाँ के एमपी, हमें ये नहीं पता, तो नाउन डिफाइन तो है ही नहीं। अब कौन सा उसके पापा, बेटा उसके पापा से मतलब ही नहीं है, मतलब इससे सिर्फ इसको भूल जाओ पहले क्या है, मतलब किससे है, आपको इस नाउन से मतलब है एमपी। एमपी बहुत सारे होते हैं, आप किसी एक एमपी की बात कर रहे हो, है ना? तो ये नाउन इंडेफिनिट है, और सिंगुलर तो है ही, पापा तो एक ही होंगे, सिंगुलर तो है ही। अब चूंकि सिंगुलर है तो आप इसकी साउंड देखेंगे, अब लिख के देख लो इसको, एमपी, एम पी, देखो ए की साउंड आई ना बेटा, एन आएगा। तो बच्चे ए लगा के आए थे, गलत था, दा लगा के आए थे, गलत था। अब सेम बात है, बस फुल फॉर्म लिखी है, लेकिन फुल फॉर्म क्या है, ऐसे लिखी जाएगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मैं आ गया तो अब ए आ जाएगा। तो वर्ड से मतलब नहीं है आपको कि इस वर्ड के पहले दा आता है, जैसे किताबों में लिखा हुआ है, रूल्स में लिखा हुआ है। आपको बस सेंटेंस में वो नाउन जहां किस रूप में यूज हुई है वही देखना पड़ता है आपको। ठीक है भाई, वो नाउन किस फॉर्म में कैसे यूज हुई है वो देखना पड़ता है आपको, नाउन कौन सी है इसमें मतलब ही नहीं है। क्लियर हो गया, समझ में आया, इजी था? चलो, देयर वॉज डैश मैन एंड मैन वॉज ब्लाइंड। अब बताओ कौन सा मैन, कैसा मैन, पता है आपको? सर मैन पता ही नहीं मुझे, कौन सा मैन है, कैसा मैन है, एक आदमी की बात कर रहे हैं, यहां तक मुझे नहीं पता कौन सा मैन है। इंडेफिनिट वर्ड है, सिंगुलर है, ए लगा दो। अब जैसे ही मैं वापस मैन के बारे में बात कर रहा हूं, तो अब मुझे पता है कौन सा मैन है। जैसे मैं आगे बढ़ा तो मुझे समझ में आया, ये मैन तो सर ये वाला मैन है, पहले वाला ही। तो जैसे ही आप नाउन को रिपीट करोगे वो नाउन डिफाइन हो जाएगी, डेफिनेटली डिफाइन हो जाएगी। तो डिफाइन है यहाँ पे नाउन, यहाँ वाली नाउन जो है सेम वर्ड है, लेकिन वो नाउन कैसी है, डिफाइन है। तो यहाँ क्या लगाओगे आप, दा लगाओगे, यहाँ क्या लगाओगे, दा लगाओगे। देखो बेटा सुनो ध्यान से, आपको याद है प्रोनाउन कब लगाते हैं हम, जब नाउन को रिपीट करते हैं तो लगाते हैं प्रोनाउन, पता है ना? तो अगर हम नाउन को रिपीट करेंगे तो या तो कन्वर्ट कर दो उसे प्रोनाउन में, या फिर दा प्लस नाउन यूज करो, क्योंकि जैसे ही आप नाउन को रिपीट करोगे ना वो डिफाइन हो जाएगी, और डिफाइन हो जाएगी तो हमें दा लगाना पड़ेगा। तो ये पॉइंट मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ, ये पॉइंट मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ। इफ वी आर रिपीटिंग अ नाउन, if we are repeating a noun, that is definitive case, वो होता है definitive case, and we have to use the there, we use, या if we are repeating any noun it is definite, या वहन से लिखो, बल्कि when we repeat a noun, sorry, when we repeat a noun it became definite, it become, अरे क्या हो रहा है भाई, डेफिनेट। जैसे ही हम नाउन को रिपीट करते हैं वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है डेफिनेट। ठीक है भाई, और अगर नाउन डेफिनेट है तो दा लगाएंगे हम, नाउन डेफिनेट है तो क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। क्लियर है यहां तक, कोई इश्यू परेशानी नहीं है सर? बढ़ो आगे। आई विजिटेड डैश पार्क यस्टरडे, पार्क में गई, कौन सा पार्क, नहीं पता सर। नाउन है, इंडेफिनिट है, सिंगुलर है, ए लगा दो, बहुत अच्छे। रेड फोर्ट सब जानते हैं, डिफाइन है, दा लगा दो। बेटा स्पीड और एक्यूरेसी विल गिव यू द सिलेक्शन। अब यही चीज मैं धीरे धीरे पढ़ाता रहूं, टाइम वेस्ट करता रहूं, कोई फायदा नहीं है। जहां आपको लगे वीडियो पॉज करो और दोबारा पढ़ो। क्यों वीडियो, बेटा मेरी क्लास आप 2 गुना स्पीड पर देख ही नहीं सकते, आपको नॉर्मल स्पीड पर क्लास देखनी पड़ेगी, पहले से ही स्पीड इतनी है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल, यहां पक्का फंसोगे आप, दिल्ली इज सिटी ऑफ इंडिया। अगर आपने दिल्ली को देखा तो फंस जाओगे आप। और मैंने कहा था जिस नाउन के पहले आपको आर्टिकल लगाना है, आपको उस नाउन से मतलब है, मतलब दिल्ली से कोई मतलब आपको है ही नहीं, मतलब किससे है, सिटी ऑफ इंडिया। अब सिटी ऑफ इंडिया कितनी सारी है, बहुत सारी है, किसी एक की बात कर रहे हो आप। तो बेटा यहाँ पे नाउन जो है वो इंडेफिनिट ही है, नाउन जो है वो इंडेफिनिट ही है और सिंगुलर है।
बोलो हाँ है ना। तो आपको ए लगाना पड़ेगा। कैपिटल इंडिया की एक ही होती है नाउन, जो एक है वो डिफाइन होता है, डिफाइन मतलब दा लगा दो बस। ये लो, दिल्ली से यहाँ तो मतलब आपको है ही नहीं, यहाँ दिल्ली से मतलब नहीं है आपको, मतलब किससे है, जिस नाउन के पहले लगा रहे हो। सिटी ऑफ इंडिया बहुत सारी है, किसी एक की बात कर रहे हो तो बेटा क्या आएगा, ए आएगा। कैपिटल ऑफ इंडिया एक ही है, एक जो है वो डिफाइन होता है, मतलब दा लगा दो। रवि हिट मी ऑन आई, आई कितनी सारी होती है बेटा, दो होती है, किसी एक पे मारा है तो चूज कर रहे हो ना, किस पे मारा, चूज कर रहे हो मतलब इंडेफिनिट हो गया। तो और सिंगुलर वर्ड तो है ही, तो ए एन लगाओगे, एन लगा दो। नोज एक ही होती है मतलब डिफाइन है, दा लगा दो। लेफ्ट आई भी एक होती है मतलब डिफाइन है। देखो तुम क्लास में दो गुना स्पीड पे, देखता हो तुम कैसे क्लास देखते हो दो गुना स्पीड पे, बेटा नॉर्मल स्पीड पे तुम्हें सोचना पड़ेगा, वीडियो बार बार पॉज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बताओ 16 का आंसर, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 16 का आंसर बताओ। रवि हिट मी ऑन डैश माय आई, माय आई में आपने, ये नाउन है और ये आपका डिटर्मिनर है पहले से ही, याद है सेकंड लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था, जो दिखाते हैं पोजीशन देयर डिटर्मिनर्स, तो माय जो है पोजीशन है मतलब डिटर्मिनर है, तो आपने डिटर्मिनर पहले से ही यूज किया हुआ है, तो आप यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वी नेवर यूज टू डिटर्मिनर्स टुगेदर, हम कभी भी दो डिटर्मिनर एक साथ यूज नहीं करते हैं। वी नेवर यूज टू डिटर्मिनर्स टुगेदर फॉर ए सिंगल नाउन, हम एक ही नाउन के लिए दो डिटर्मिनर यूज नहीं करेंगे। एक नाउन के लिए एक ही बार आर्टिकल, एक ही बार डिटर्मिनर आएगा बस, दो बार नहीं आएगा, एक बार ही आएगा। तो आपने माय पहले यूज किया हुआ है, तो अब आपको दा नहीं लगाना है, ए नहीं लगाना है, एन नहीं लगाना है। क्लियर। चलो, अकबर वॉज डेस किंग, अकबर एक राजा था, बहुत सारे राजा हुए, हम किसी के राजा की बात कर रहे हैं जो अकबर है, तो भाई किंग तो नाउन है और ये इंडेफिनिट नाउन है क्योंकि बहुत सारे राजा हुए, अकेला अकबर तो हुआ ही नहीं है, और सिंगुलर वर्ड है तो भाई ए लगा दो। मुगल डायनेस्टी एक ही हुई है, वो डिफाइन है, यहाँ जो नाउन है वो डिफाइन है कि भाई ये तो है ही डिफाइन, तो यहाँ दा लगा दो। तो अकबर वॉज अ किंग ऑफ द मुगल डायनेस्टी, अकबर वॉज अ किंग ऑफ द मुगल डायनेस्टी। अब ये मत कहना कि सर हमें नाम पता है, बेटा मैंने क्या कहा था, जिस नाउन के पहले आपको आर्टिकल लगाना है उससे मतलब है, पहले क्या है उसे भूल जाओ। आपको मतलब किससे, किंग, किंग ऑफ मुगल डायनेस्टी, बहुत सारे किंग है मुगल डायनेस्टी के, उनमें से अकबर एक था, तो आपको ए ही लगाना है। अकबर मुगल डायनेस्टी में सिर्फ एक ही राजा हुआ होता तो हम दा लगाते, जैसे यहाँ है एसबी का डिफेंस एकेडमी में दो टीचर इंग्लिश के हैं, तो आपको लगाना पड़ेगा ऋषभ सर इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश इन एसबी का डिफेंस एकेडमी। अगर मैं अकेला होता तो फिर लगाते दा, फिर अब दा लगाते। ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ो आगे। बीइंग डैश एमए शी कुडंट गेट डैश गवर्नमेंट जॉब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, एग्जाम में आपकी सीडीएस में ही आया हुआ है, बताइए। पहले बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो क्या गवर्नमेंट जॉब एक होती है, नहीं सर बहुत सारी होती है, किसी एक की बात कर रहे हैं सर, कौन सी है पता नहीं सर, इंडेफिनिट है, सिंगुलर वर्ड है, तो ए या एन लगा दो तो ए आ गया। अब अगर आपने एमए किया है तो आप एक एमए है, मैंने एमए किया तो मैं भी एमए हूँ, हालांकि मैंने तो एमए एमएससी दोनों किए हुए हैं, और एमएससी मैथ से किया हुआ है, तो मैं एमएससी भी हूँ और एमए भी हूँ। आपने बीएससी किया हुआ तो आप बीएससी है, तो जो डिग्री आपके पास होती है वही बन जाते हैं। तो कोई लड़की है जिसने एमए किया हुआ है, अब कौन है पता नहीं भाई, हम तो जानते नहीं लड़की कौन है, वो इंडेफिनेट सिंगुलर है, तो एमए को आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे एम ए, वोवल साउंड आएगी, लगा दो एन। ये लो, बीइंग एन एमए सी कुडंट गेट अ गवर्नमेंट जॉब, एमए होने के बावजूद या एमए होने पर भी उसको एक अच्छी जॉब गवर्नमेंट नहीं मिली। समझ गए भाई, यही है, इंडेफिनिट सिंगुलर है तो एल लगाओ, डिफाइन है दा लगाओ, और जहां बहुत सारा कोई एक है वो इंडेफिनिट है, एक में से एक है वो डेफिनिट है। नेक्स्ट, आई हैव डैश कार, कौन सी कार नहीं पता सर, ए लगा दो। वापस कार रिपीट हो गया, दा लगा दो, जैसी नाउन रिपीट हुई दा लगाना होता है, हमने अभी पीछे पढ़ा था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, सन राइज इन द ईस्ट, सब जानते हैं सन एक ही है, दा लगा दो, ये तो बड़ा अच्छा एग्जांपल है, ईस्ट भी एक ही है, दा लगा दो। द सन राइज इन द ईस्ट, ये यूनिक है, एक लगाना होगा। शुगर इज बैड फॉर योर हेल्थ, बताओ बेटा शुगर कौन सी है, क्या आप यहाँ शुगर के बारे में जानते हैं, कौन सी शुगर, सर बहुत सारी शुगर होती है, हमें नहीं पता शुगर कौन सी है, इंडेफिनिट है, क्या ये सिंगुलर है ना सर, ये तो अनकाउंटेबल है, शुगर तो अनकाउंटेबल वर्ड होता है, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। शुगर बेटा अनकाउंटेबल वर्ड होता है, अनकाउंटेबल, तो आप उसे
गिन नहीं सकते, तोलते हो केजी को, 1 केजी 2 केजी 3 केजी, तो केजी वर्ड जो है वो काउंटेबल है, शुगर अनकाउंटेबल ही है, अनकाउंटेबल है और इंडेफिनिट है। अगर डिफाइन होता तो दा लगा देते। अब शुगर कौन सी है, ब्राउन है, व्हाइट है, कौन सी शुगर हमें नहीं पता, इसलिए वो इंडेफिनिट है, हमने कोई आर्टिकल दा नहीं लगाया। एन क्यों लगाया, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। अब आ जाओ एरर पे। इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी एंजॉयड इट। अब यहाँ पे एरर वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो सिर्फ ये देखना है कौन सी वर्ड यहाँ पे नाउन है और उसके पहले कौन सा आर्टिकल लगाया है, तो क्या उस नाउन के पहले वही आर्टिकल आएगा, आएगा तो सही है, नहीं तो नहीं। यहाँ पे नाउन क्या है भाई, फिल्म। तो क्या आप फिल्म के बारे में जानते हैं कि भाई ये बात बोली गई है कि बहुत अच्छे से डायरेक्ट की गई फिल्म है। अब ऐसी फिल्म तो बहुत सारी होती है, अभी धुरंधर में कल देख, क्या कितनी अच्छी मूवी, देखो बढ़िया है ना, उरी है ना, बढ़िया मूवी थी, पीके अच्छी मूवी थी, थ्री इडियट अच्छी मूवी थी, तो बहुत सारी ऐसी मूवी है जिनको अच्छे से डायरेक्ट किया गया है। तो हम किसी एक मूवी की बात कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं कौन सी मूवी है, तो यहाँ नाउन जो है वो इंडेफिनिट सिंगुलर है, तो उसके लिए क्या लगाओगे आप, दा या एन, एन लगाओगे सर, बोलो हाँ है ना, एन लगाओगे तो यहाँ दा क्यों लगा रखा है आपने, हटाओ इस दा को, ए लगा दो। इट वॉज अ वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी एंजॉयड इट, सिंपल। ऐसे आप एरर भी निकाल सकते हैं, ऐसे ही आप एरर भी निकाल सकते हैं। देखो है ना इजी आर्टिकल, अरे बोलो इजी है नहीं है ना इजी। चलो आगे फिर बढ़ो। द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले एक बात सुनो ध्यान से। देखो भाई, हमने अभी बात की थी प्रॉपर नाउन की, मैंने कहा था प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए एन तो आता ही नहीं है और दा भी नहीं आएगा अंटिल इट इज डिफाइंड। प्रॉपर नाउन कौन सी होती है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, सब्जेक्ट, लैंग्वेज, सीजन, डिजीज, इनके नाम जो है ना प्रॉपर नाम होते हैं। पर्सन है, प्लेस है, सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है, सीजन है, डिजीज है, गेम है, तो भाई इनके पहले ना तो ए एन आएगा, ठीक है भाई, क्योंकि एक नहीं होते हैं, और ना ही दा आएगा क्योंकि डिफाइन हो ही नहीं सकते। इनको आप डिफाइन जबरदस्ती करोगे, डायरेक्टली डिफाइन नहीं होते, डायरेक्टली डिफाइन नहीं होते हैं। ये केवल डिफाइन तब होते हैं जब इन वर्ड से हम किसी और के बारे में बात कर रहे होते हैं, जब इन वर्ड से हम किसी और को शो कर रहे होते हैं या जबरदस्ती प्रेशर डाल रहे होते हैं तो डिफाइन होते हैं, और डिफाइन है दा लगा देना। जब तक डिफाइन नहीं है तब तक दा भी नहीं आएगा और ए एन तो आ ही नहीं सकता। तो यहाँ देखो इंग्लिश क्या है भाई, लैंग्वेज का नाम है, बोलो है या नहीं है। अब चूंकि ये लैंग्वेज का नाम मतलब ये प्रॉपर नाउन है, डिफाइन हो ही नहीं रही, डिफाइन नहीं हो रही तो ये इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट दा क्यों आया, हटा दो दा, दा नहीं आएगा, सिंपल। अब ये इंग्लिश यहाँ दा क्यों आया है, क्योंकि यहाँ डिफाइन है। डिफाइन क्यों है, क्योंकि इस वाले इंग्लिश से हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश की, पीपल ऑफ इंग्लैंड की, पीपल ऑफ इंग्लैंड। तो इस वाले वर्ड से किसी एक कास्ट कम्युनिटी की डेफिनेशन हमें पता चल रही है कि इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज तो है, किसकी लैंग्वेज है बेटा, अंग्रेजों की। यहां हम बात कर रहे हैं अंग्रेजों की, तो डिफाइन हो रहा है, मतलब यहाँ नाउन जो है आपकी डिफाइन है, यहाँ नाउन डिफाइन है, यहाँ पे दा आएगा। और ये ध्यान रखना बेटा, ये वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है आपका, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल क्वेश्चन। चाहो तो इसको रट लेना, पहले वाले इंग्लिश के पहले दा नहीं आएगा, दूसरे वाले इंग्लिश में दा आएगा। पहले वाले के पहले इसलिए नहीं आया क्योंकि वो लैंग्वेज का नाम है, लैंग्वेज नाम होता है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन डिफाइन हुई नहीं है, दा लगाया नहीं है, एन आ नहीं सकता उसके पहले। दूसरे वाला जो इंग्लिश है वो, उससे हम बात कर रहे हैं पीपल ऑफ इंग्लैंड, मतलब उसको डिफाइन किया जा रहा है, उससे हम किसी और की बात कर रहे हैं, पता चल रहा है कि भाई जो अंग्रेज है उनकी बात हो रही है, डिफाइन हो रहा है, तो दा लगा देंगे। और लैंग्वेज की वजह दा क्यों आया है, क्योंकि लैंग्वेज तो बहुत सारी होती है, लेकिन हम किसकी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, अंग्रेजों की, उसकी उनकी लैंग्वेज एक ही है, कौन सी है, इंग्लिश। तो भाई लैंग्वेज यहाँ डिफाइन हो रहा है, तो यहाँ जो नाउन है वो डिफाइन है ही। अब चूंकि यहाँ नाउन डिफाइन है तो आप दा लगा दोगे, तो ये दा इसलिए आया है। तो ये ऐसा एग्जाम्पल है जिसका आंसर भी आप चाहो तो रट सकते हो, याद कर सकते हो, पर्ची बनाकर एग्जाम में ले जा सकते हो, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। सिंपली दा इसमें 3 है, 2 आएंगे, एक नहीं आएगा, पहले वाला नहीं आएगा। और फिर भी कोई डाउट आता है तो अपना कमेंट छोड़ देना इस क्वेश्चन के ऊपर, मैं वापस फिर से एग्जाम्पल लिख के वहीं कमेंट में ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार फिर से, ठीक है भाई। तो
पर्सन, प्लेस, सब्जेक्ट, लैंग्वेज, सीजन, डिजीज, गेम, इनके पहले कभी आर्टिकल मत लगाना, ना ए ना एन ना दा। ठीक है, चलो आगे। आई हैव बीन टीचिंग फॉर, बताओ, ये तो बहुत आसान है। ए एन या दा, आर में आगे साउंड आएगी, एन आएगा, ये लो एन आ गया, सिंपल है तो। अच्छा एक बात और ध्यान रखनी है, पार्लियामेंट वर्ड है, और भाई फायर है, लाइफ है, और जेल है, ये 4 वर्ड है। इनके पहले भी कोई आर्टिकल मत लगाना, नो आर्टिकल, ना ए ना एन और ना ही दा, ना ए आएगा ना एन आएगा ना दा आएगा। इनके पहले पार्लियामेंट, फायर, लाइफ और जेल, जबरदस्ती डिफाइन करोगे दा लगा देना, वो बात अलग है। नेक्स्ट, इनसिक्योर पर्सन कैन नेवर बी हैप्पी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हम किस इनसिक्योर पर्सन की बात कर रहे हैं बताओ आप। क्या केवल एक ही पर्सन ऐसा है इस पूरी दुनिया में जो इनसिक्योर है? बहुत सारे, हम भी है, प्राइवेट जॉब वाला हर एक व्यक्ति इनसिक्योर होता है कि नहीं? पता नहीं कब आपको ये कहा जाए बैच फिनिश करो जाओ, कल से मत आना, तो हर एक बंदा क्या है, इनसिक्योर है, अगर वो प्राइवेट जॉब में है तो ये जो नाउन है ये इंडेफिनेट है, और एक पर्सन की बात हो रही है, सिंगुलर है, तो ए एल लगाना पड़ेगा। तो भाई इनसिक्योर में ई की साउंड आ रही है, एल लगा दो, सिंपल हो गया। नेक्स्ट, गीता डजन यूजुअली वियर ज्वेलरी, गीता कभी ज्वेलरी नहीं पहनती है। ज्वेलरी इज एन अनकाउंटेबल नाउन, ये अनकाउंटेबल नाउन होती है, इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट, बट यस्टरडे शी वॉर रिंग, रिंग क्या है? कॉमन नाउन है, बोलो हाँ या ना? कॉमन नाउन है, और कैसी नाउन है बेटा? इंडेफिनिट है, कौन सी रिंग पहनी हमें नहीं पता, और सिंगुलर है, और जहां भी इंडेफिनिट सिंगुलर है वहां तो आपको ए एन लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लगा दीजिए ए, और रिंग, सिंपल। गीता डजंट यूजुअली वियर ज्वेलरी, वो ज्वेलरी नहीं पहनती है, लेकिन कल उसने एक अंगूठी पहनी हुई थी। यस्टरडे शी वाज वियरिंग अ रिंग। नेक्स्ट, इट इज अ क्वार्टर टू 10 बाय माय वॉच, मेरी घड़ी में 9:45 बजे हैं, तो मतलब 9:45। यहां क्वार्टर का मतलब क्या है? देखो, एक तो क्वार्टर्स होता है, एक तो होता है क्वार्टर्स, इट मींस लिविंग प्लेस, रहने का घर, जिसको हिंदी में डेरा बोलते हैं। हेडक्वार्टर्स ऑफ आर्मी, हेडक्वार्टर्स ऑफ पुलिस होता है ना वो। एक क्वार्टर होता है पौवा, मार के पौवा, फिर मैं सोया रात, नींद की सुत्ती आई, है ना, मतलब 1/4 ऑफ समथिंग, 1/4 ऑफ समथिंग। अब यहाँ बात टाइम की हो रही है, तो यहाँ इस क्वार्टर मतलब क्या है कि 9:45 बजे हैं, मतलब 15 मिनट हैं 10 बजने में, तो यहाँ इस क्वार्टर का मतलब क्या है डायरेक्टली या डायरेक्टली बताओ? इसका मतलब क्या है? 15 मिनट्स, बोलो है या नहीं है? तो अगर 15 मिनट्स है, 15 मिनट, तो क्या उसके पहले ए एन आएगा? कुछ सोचिए आप। मैं आपसे बोल रहा हूँ मेरे पास एक पेन है तो ए आएगा, मैं बोलूंगा मेरे पास 15 पेन है, तो क्या ए लगाओगे आप 15 के पहले? नहीं, काउंटिंग तो पहले लगा रखी है आपने, तो काउंटिंग अगर पहले से है, क्वार्टर पहले से है 15 मिनट्स, तो यहाँ पे ए एन नहीं आएगा। आप बोलेंगे इट इज क्वार्टर टू 10 बाय माय वॉच, मतलब क्वार्टर का मतलब अगर टाइम की रेस्पेक्ट में है तो आप आर्टिकल ए या एन नहीं लगा सकते, वहां से मतलब होता है 15 मिनट्स, और 15 मिनट्स के पहले ए एन तो नहीं आने वाला, तो वहां आप ए या एन नहीं लगाएंगे। क्लियर है भाई? वहां आप ए या एन बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, समझ गए? चलिए, माय फ्रेंड विजिटेड यूएसए लास्ट मंथ, देखो यूएसए क्या है भाई? अगर हम बात करेंगे इंडिया की, तो ये कंट्री का नाम है, प्रॉपर नाउन है। बात करेंगे अमेरिका की, कंट्री का नाम है, प्रॉपर नाउन है, और मैंने कहा था प्रॉपर नाउन के पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आता है। बात करेंगे इंग्लैंड की, कंट्री का नाम है, प्रॉपर नाउन है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, इनके पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आता है, नो आर्टिकल, ना ए ना एन ना दा। लेकिन बात करोगे आप यूएसए की, तो आप शायद जानते होंगे यूएसए इज नॉट अ कंट्री, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 50 स्टेट्स, 50 राज्यों का एक समूह है। यूके, दे आर 5 कंट्रीज इन इट, 5 कंट्री का एक समूह है। यूएई, बहुत सारी कंट्रीज है। वेस्ट इंडीज, 10 कंट्रीज का एक ग्रुप है। तो ये ग्रुप है ना कि कंट्रीज, ये ग्रुप है ना कि कंट्रीज, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, और एक ही है। वेस्ट इंडीज एक ही का एक ग्रुप तो है, यूएसए एक ही ग्रुप है। अब ये सुनिए, एक यूएसए यहाँ है, एक यूएसए वहां है, तो यहाँ दोनों के पहले क्या लगाओगे? आप दा लगाओगे सबके पहले, द यूएसए, द यूके, द यूएई, द वेस्ट इंडीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, समझ गए? द यूएसए, द यूके, द यूएई, द वेस्ट इंडीज,
इनके पहले दा नहीं आएगा क्योंकि दे आर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, जबरदस्ती कर सकते हैं बस, बाकी सिंपली नहीं कर सकते हैं। बाकी दे आर द नेम ऑफ योर एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, WHO, तो वहां भी दा लगाना पड़ेगा आपको क्योंकि वो क्या है, सीरीज है, ग्रुप है। हिमालय है, दा नहीं आएगा, सॉरी माउंट एवरेस्ट से दा नहीं आएगा, हिमालय ग्रुप है, हिमालयस लिखा होगा दा आ जाएगा। माउंट एवरेस्ट से दा नहीं आएगा, द हिमालयाज होता है, द माउंट एवरेस्ट नहीं होता है, ध्यान रखना है बेटा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ उस पॉइंट को, यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि माउंट एवरेस्ट अगर लिखा गया है कहीं भी तो वहां आप दा नहीं लगाएंगे क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है, दा मत लगाइए। और हिमालयाज है तो इट इज अ ग्रुप, इट इज अ सीरीज ऑफ सम पीक्स, तो यहां दा आएगा, यहां पे दा आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आवर मूवमेंट ऑन ए नाइट ऑफ क्राइम। कौन सी नाइट भाई? क्राइम की नाइट। साफ साफ नाउन जो है डिफाइन है, कौन सी नाइट? क्राइम की नाइट, डिफाइन है भाई, तो ए क्यों आएगा, दा आएगा। ऑन द नाइट ऑफ क्राइम, ऑन द नाइट ऑफ क्राइम, सिंपल। पुलिस को यहाँ डिफाइन किया गया है, प्रेशर डाला गया है, इसलिए दा लगा है। आप किसी के नाम के पोस्ट के पहले आगे दा लगा सकते हैं, प्रेशर डालना हो तो। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, टीचर पोस्ट है, स्टूडेंट पोस्ट नहीं है, तो टीचर के पहले दा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है डिफाइन करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर दा आएगा, प्रिंसिपल दा आएगा क्योंकि वो एक ही पोस्ट होती है। नेक्स्ट, इट वॉज बाई अ मिस्टेक नहीं होता है, बाय मिस्टेक होता है। ये तो इडियम्स है, पता होंगे आपको, जैसे पढ़े होंगे आपने मेक अ नॉइस, कि सर मेक अ नॉइस होता है ना सर, उसमें ए आएगा। टेल ए लाए, सर इसमें भी ए आता ही है। सर स्पीक द ट्रूथ, द आता ही है। तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा जब हम पढ़ेंगे वोकेबलरी, कि किस में आर्टिकल फिक्स है, किस में आर्टिकल फिक्स नहीं है। इन ए ट्रबल, ए आएगा। लेकिन बाय मिस्टेक होता है, बाय अ मिस्टेक नहीं होता है। बाय अ मिस्टेक गलत है, आपको यहां से ए हटाना पड़ेगा। सिर्फ बाय मिस्टेक होता है तो ए यहां से रिमूव कर दीजिए, ए यहां से रिमूव कर दीजिए, ठीक है भाई, समझ गए। चलो बढ़ो आगे। ही हैज कम आउट विद एन यूनिक प्रपोजल, ये क्वेश्चन इस साल ही आया था 25 के सेकंड वाले में। यूनिक में यू की साउंड आएगी भाई, एन हटा दो, ए लगा दो, सिंपल। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बच्चे इस पे ध्यान दे नहीं पाते हैं, फ्लो फ्लो में पढ़ जाते हैं कि एन सही है। यार यूनिक में यह की साउंड आ रही है, अगर साउंड यह की मतलब हिंदी में वोवल साउंड है तो एन आता, यहाँ तो स्वर साउंड है, सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो भाई ए आएगा। क्या आएगा? ए। अ यूनिक प्रपोजल। नेक्स्ट, सम पीपल से दैट हर हस्बैंड इज इन द जेल, जेल के लिए दा नहीं आता, मैंने बताया था कुछ देर पहले आपको अभी। लाइफ, पार्लियामेंट, जेल और फायर के पहले दा नहीं आता है, तो दा हटा दीजिए। नेक्स्ट, हिज फादर आस्क्ड हिम टू गो टू द टेंपल एवरी मॉर्निंग, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताओ भाई, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आई एम गोइंग टू द स्कूल होता है कि आई एम गोइंग टू स्कूल होता ना स्कूल, वहां दा नहीं आता है ना ए आता है, तो ऐसी टेंपल है, दा नहीं आएगा। अब सुनो भाई ध्यान से, अगर कोई भी नाउन है, वो नाउन जो किसी प्लेस को रिप्रेजेंट कर रही है और आपने उस प्लेस का प्राइमरी पर्पज लिया है, प्राइमरी पर्पज लिया है उस प्लेस का, स्कूल गए हो पढ़ने, हॉस्पिटल गए हो डॉक्टर के पास, है ना, पार्क गए हो खेलने, तो आप कोई आर्टिकल नहीं लगाओगे, आप कोई आर्टिकल नहीं लगाओगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इसका सेकेंडरी पर्पज लोगे, तो सेकेंडरी पर्पज मतलब आप उस प्लेस को डिफाइन कर रहे हो कि भाई ये काम आपने उस प्लेस पे किया है, तो आपको द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। इन हिंदी, अगर मैं आपसे बोलूं मैं मंदिर गया पूजा करने के लिए, तो मंदिर का प्राइमरी पर्पज पूजा करना ही होता है, तो आई वेंट टू अ टेम्पल, ए आ जाएगा, कौन सा मंदिर गया पता नहीं ना, ए आएगा। आई वेंट टू अ टेम्पल फॉर वर्शिप, या फिर आई वेंट टू अ टेम्पल, सिंपल। या आई गो टू टेम्पल डेली, रोज मंदिर जाता हूँ, आई गो टू टेम्पल डेली, ठीक है भाई। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं मैं मंदिर गया पूजा करने के लिए, पर्पस प्राइमरी है पूजा करना, तो आर्टिकल नहीं आएगा। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैं मंदिर गया पूजा से मिलने के लिए, पूजा वहीं खड़ी थी वहीं मिलने गया मैं उससे, तो पर्पस चेंज हो गया, तो जहां सेकेंडरी पर्पस है पर्पस चेंज हो जाएगा, वहां दा लगाना पड़ेगा। फिर आपका आएगा आई वेंट टू द टेम्पल टू मेट पूजा,
मैं रेलवे स्टेशन गया ट्रैवल करने के लिए, आर्टिकल नहीं आएगा। मैं रेलवे स्टेशन गया मछली खरीदने के लिए, बुक लेने के लिए, दोस्त से मिलने के लिए, तो पर्पस चेंज हुआ है, दा लगाना पड़ेगा। तो जहां प्राइमरी पर्पस है प्लेस में वहां दा नहीं आएगा, एन आपको देखना पड़ेगा ध्यान से। और अगर पर्पस चेंज हो गया, सेकेंडरी पर्पस आपने ले लिया, तो दा लगाना पड़ेगा। क्लियर है? ये पॉइंट था इसका बस। नेक्स्ट, ही लीड्स अ वेरी लग्जीरियस लाइफ। लाइफ लग्जीरियस है, लाइफ के पहले आर्टिकल नहीं आएगा। मैंने कहा था ना, लाइफ जेल के पहले आर्टिकल नहीं आता है, हटा दीजिए ए। नेक्स्ट, इन ए आवर्स टाइम या एन आवर्स टाइम, एन आएगा ना भाई, आर में आगे साउंड आ रही है तो ए क्यों आएगा, एन आएगा। बोलो हाँ है ना, एन लगा दो। नेक्स्ट, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस किल इनोसेंट पीपल टू स्प्रेड वायलेंस। वायलेंस इज एन अनकाउंटेबल नाउन। वायलेंस तो अनकाउंटेबल नाउन है, आप इसे काउंट कर ही नहीं सकते, तो आप इसके पहले कैसे आर्टिकल ए एन लगा देंगे, नहीं आएगा। आ रहा समझ में? अब ग्रुप में आपको आर्टिकल की मैं पीडीएफ डाल दूंगा, जो ग्रुप है आपका वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे, वहां आपको मैं पीडीएफ डाल दूंगा एक्सरसाइज वाली, वो भी कर लेना। उनके आंसर्स भी डाल दूंगा बाद में, पहले आज पीडीएफ डालूंगा, कल आंसर्स डालूंगा। आज उनके आंसर मिला, आप उन्हें सोल्व करना, कल उनके आंसर मैच कर लेना, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क है, आप कमेंट करोगे अपना, कमेंट योर आंसर। ठीक है, इसका भी, इसका भी और इसका भी, जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं सब कमेंट करने हैं आपको, कमेंट योर आंसर्स। और क्लास अच्छी लगी हो पक्का तो भाई फटाफट लाइक कर दो यार, है ना। चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लो। और आपको एक डीपीपी मिलेगी, डीपीपी सॉल्व करने के लिए ग्रुप में, है ना। ग्रुप जो है टेलीग्राम पे, वो आपको सॉल्व करनी है, और उसकी मैं आपको आंसर की भी दे दूंगा। ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना बेटा, फटाफट जल्दी जल्दी। कहाँ से ज्वाइन करोगे? यहाँ से कर सकते हो ज्वाइन आप ग्रुप को, यहाँ से कर लो स्कैन, लिंक कर लो ओपन, या सर्च कर लो सीडीएस गुरुकुल, है ना। ये ग्रुप ज्वाइन कर लो फटाफट जल्दी से। यहाँ आपको इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी, इस क्लास की पीडीएफ यही मिलेगी इस ग्रुप में ही, प्लस जो डीपीपी वाली सीट मिलनी है वो भी आपको इस ग्रुप में ही मिलेगी, ठीक है भाई। जितनी चीजें सारी होंगी, नोट्स जो होंगे, और आप अपना डाउट भी यहाँ पूछ सकते हो। डाउट पूछने के बाद दो मीडियम है, पहला ये कि आप यहाँ इस ग्रुप में अपना डाउट कमेंट में भेज सकते हो, पूछ सकते हो। दूसरा ये कि आप अपनी वीडियो के लास्ट में कमेंट कर सकते हो, सर हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये इसका आंसर ये क्यों है, कैसे है, या आपको कोई भी डाउट हो आप वीडियो कमेंट में छोड़ सकते हो, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, कौन सा चैप्टर अगला होगा ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। जिसके सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे सर ये चैप्टर हमें पढ़ना है, वही कल क्लास में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कल मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।